गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस क्लास में परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो क्षेत्रफल पर आधारित है। हम इस पूरे क्लास में पूरा बेसिक से बताएंगे। बेसिक कहने का मतलब यहाँ पर प्रतिशत का मतलब क्या होता है, उससे हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही ना। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं एकदम प्रतिशत से, हम बोले क्या प्रतिशत से बताएंगे, उसके बाद ट्रिक से भी बताएंगे। तो प्रतिशत से अगर मान ले इसका लंबाई कितना 100 और चौड़ाई कितना 100, तो क्षेत्रफल कितने के बराबर हो जाएगा 100 गुना 100 इन होगा। यूँ कहे तो 10,000। आपको बोरिंग शुरू में लग सकता है, लेकिन कंसेप्ट सीखने के लिए बहुत प्योर बेसिक मेथड है। 10,000। अब मान लेते हैं ये तो केस 1, ऐसे था पहली स्थिति में इतना। अब दूसरी स्थिति में अगर देखें, जो आयत है उसका लंबाई कितना प्रतिशत बढ़ाई गई है 5%। यानी पहले 100 था तो 100 में कितना बढ़ाया 5, तो अब कितना हो गया लंबाई 105। और चौड़ाई कितना प्रतिशत बढ़ाई गई 10%। यानी पहले अगर 100 मान के चले हैं तो अब कितने के बराबर हो जाएगा 110 होगा, इन होगा। अब अगर क्षेत्रफल की बात करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 105 गुना 110। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 से गुना कीजिएगा, एक जीरो रख दीजिएगा, तो 11 पचे 55 और 11 का 11, इन होगा। इतना हो गया क्षेत्रफल, पहले इतना था। अब वृद्धि कितना हुआ, अगर डेल्टा लें तो डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 क्षेत्रफल। बाद का क्षेत्रफल कितना है 11,550। पहले कितना है 10,000 है, घटा दीजिए। तो घटा देंगे तो कितने के बराबर होगा, यही ना हुआ। और देखिए मूल क्षेत्रफल कितना था, मूल क्षेत्रफल 10,000 मान के चले, 10,000 क्षेत्रफल मान के चले तो वृद्धि कितने के बराबर होगी 1550। हम लोगों को प्रतिशत में व्यक्त करना है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर यूनिटरी मेथड लगाएं तो एक के लिए देखें तो कितना हो जाएगा, ये 1550 बटे 10,000 हो जाएगा, होगा ना। तो 100 के लिए कितने के बराबर हो जाएगा, ये 1550 बटे 100 10,000 गुना 100। कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो देखें तो 15 कितना होगा 5। ये बहुत लंबा मेथड है, लेकिन समझने के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप देखते हैं फिर एक दूसरा, एक तो ऐसे बना दिए हम। अब चलें कि अगर पहले कितना, अब ये भूल जाते हैं कि आयत का क्षेत्रफल या आयतन क्या बोला है, वो हम लोगों को लेना देना नहीं है। अब मान के चलते हैं कि मूल संख्या कितना, यानी क्षेत्रफल पहले कितना था 100, अब बढ़ाया कितना गया है, कितना बार, एक बार बढ़ाया कितना 5%। तो ये कितना हो जाएगा 105 होगा। 105 को अब फिर कितना बढ़ाया गया 10%। तो 10% यानी 10% इंक्रीज किया गया है। तो 105 का कितना लेंगे 10% इंक्रीज हुआ है। तो पहले कितना 100 था, तो अब कितना हो जाएगा 110 होगा। तो 110 बटे 100
यानी 100 में 110 की वृद्धि हुई है तो 105 में कितना होगा, यूनिटरी मेथड से यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको कटा लीजिएगा तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, गुना कीजिए। 11 पचे 55, 11 एक 11, एक अंक के बाद दशमलव, इतना हो गया। पहले आपका कितना था यहाँ पर क्षेत्रफल, 100 मान के चले, अब कितना हो गया 115.5। तो वृद्धि कितना का हुआ, वृद्धि हुआ 15.5 का। तो कितना में वृद्धि हुआ, 100 में 15.5 का वृद्धि हुआ है। इसलिए कह सकते हैं कि इसका जो वृद्धि है कितने प्रतिशत का वृद्धि, 15% होगा। एक तो ऐसा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या इसी मेथड से एक फार्मूला प्राप्त होता है प्रतिशत वृद्धि या कमी x प्लस वाई, x इंटू वाई बाय 100। ये जो एक्चुअली कोई ट्रिक नहीं है, यही बेसिक कंसेप्ट से ही फार्मूला आता है। तो इसको कभी हुआ तो बता भी देंगे। तो पहले अगर इस फार्मूला का यूज कर लें तो 5% की वृद्धि में प्लस यूज करेंगे, कमी में माइनस, यानी जहाँ इंक्रीज होगा वहाँ प्लस साइन यूज करेंगे और जहाँ डिक्रीज होगा वहाँ माइनस। तो दोनों यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, बटे कितना हो जाएगा 100, मान पुट कर दिए तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, तो 15 दशमलव कितना होगा 5। तो इस मेथड से भी बना सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ देते हैं पहले। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई है। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। आप यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल ही नहीं जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो कोई बात नहीं है। आप पहले मान के क्या चलिए, जो हम मेथड बता रहे हैं 100 मानकर, कि पहले जो क्षेत्रफल है 100 यूनिट है। अब लंबाई यानी कितना बार, लंबाई चौड़ाई आयतन भी रहे, किसी का फार्मूला भी नहीं जानते, ये तो जानते हैं ना कि लंबाई और चौड़ाई जब गुना करते हैं तो क्षेत्रफल होता है। इतना सा तो आप लोग जानते हैं, यानी 2 बार गुना करना पड़ता है। आयतन में 3 बार गुना करना पड़ता है। जब आयतन वाला सवाल रहेगा तो 3 स्टेप जाएंगे, क्षेत्रफल वाला रहेगा तो 2 स्टेप जाएंगे। तो पहले मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं कि अभी जो इसका क्षेत्रफल है, एरिया है 100 यूनिट है, कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, 20% का, 10% इंक्रीज किया गया है लेंथ को। तो ये कितना हो जाएगा 120 होगा। 100 में 20 का वृद्धि यानी 120 हो गया। अब उसके बाद 10% क्या डिक्रीज हुआ है। तो 100 में 10 अगर डिक्रीज कर दें तो कितना हो जाएगा 90। तो 1 में कितना होगा 90 बटे 100, और 120 में कितना हो जाएगा 90 बटे 100 गुना 120, यही ना होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे डायरेक्ट जो स्टेप कर रहे हैं उसको समझाने के लिए हम यहाँ पर लिख दिए। तो ये कितना हो जाएगा 90/100 इंटू 120, एक 0 यहाँ से, एक 0 यहाँ से, एक 0 यहाँ से। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 गुना 9, तो ये कितना हो जाएगा 108, यही ना हुआ। तो पहले जो हम लोग माने थे एरिया कितने के बराबर था 100 यूनिट, अब कितना हो गया 108 यूनिट। तो यहाँ से कितना का वृद्धि हुआ 8, कितना से वृद्धि हुआ 100 में, यानी 100 में 8 की वृद्धि हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कितने के बराबर है 8%। प्रतिशत कहने का मतलब ही क्या होता है 100 में कितना, यानी 100 से तुलना करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, है ना। तो
वर्ग तो आप जानते हैं एक ऐसा आयत जिसका लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं वर्ग स्क्वायर। एक्चुअली अगर इसका फार्मूला देखें, इसका क्षेत्रफल का किसका, स्क्वायर के एरिया का जो फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर हो जाता है, यानी a इंटू ए, यानी 2 स्टेप काम करना है। तो पहला फिर मान के चलते हैं कितना है, ये 100 यूनिट है, क्या 100 यूनिट है एरिया इसका, और 25% इंक्रीज किया गया है, यानी 100 में कितना बढ़ाया गया 25, तो पहले 100 मान के ही चल रहे हैं, तो अब कितना हो जाएगा 125। एक स्टेप कंप्लीट हो गया और फिर 25% की वृद्धि, तो 100 में 25% की वृद्धि हो रहा है, यानी 125 बटे कितना हो जाएगा 100, तब ना उतना इंक्रीज करके होगा, पहले भी बताए थे। तो अब इसको गुना कर लीजिए आप लोग, कितने के बराबर हो जाएगा, 125 गुना 125 कीजिए, या कटा लीजिए, जैसे भी कर सकते हैं आप। 125 गुना 125 कीजिएगा तो गुना करके हो जाएगा इतना, 15625 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर हम दशमलव दे दिए, या आप कटा के भी लिख सकते हैं, गुना करने में आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर पहले कितना मान के चले थे 100, अब कितना हो गया 156.25, तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ 56.25, क्योंकि 100 में ही इतना वृद्धि हो रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह का आप बहुत इजीली से सॉल्व करते हैं इस टाइप को के क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8%, 12% बढ़ाए गए, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यही ना, आप भूल जाइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। हम ऐसा टेक्निक बता रहे हैं कि फार्मूला नहीं भी याद रखिएगा फिर भी बनेगा। फिर वही मान के चलते हैं कि 100 यूनिट क्षेत्रफल है, पहले कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है 8, तो ये कितना हो जाएगा 108। अब कितना का वृद्धि हुआ है 20%, तो 108 का कितना हो जाएगा 120%, यानी 120/100। अब बराटे कितना हो जाएगा 96, और फिर ये कितने के बराबर हो जाएगा 12 का 12, ये ना होगा। अब 1 अंक के बाद दशमलव, सही गुना किए, एक बार देख लेते। 12×8 = 96, ठीक है, और 12 का 12, तो पहले कितना यूनिट था 100, और अब कितना हो गया ये 129, नहीं ना हुआ। मुझको लगता है गुना में गलती है, थोड़ा देख लें। 108 गुना 12, 8 दूना 16, और ये 2 का 2, 8 0 1 6 9, गुना तो सही है, सॉरी ये 20% नहीं है 12% है, तब ना कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था कट के। तो इसका कितना लेना है 112% लेना है। यहाँ पर मिस्टेक ऐसे हुआ था क्योंकि हम 20% ले लिए थे, 12% लेना है, तो ये कितने के बराबर होगा। अब 112 गुना 108 कर लीजिए। गुना करने का भी टेक्निक हम सिखा देते हैं यहाँ पर, कि डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा इतना, 2 अंक के बाद दशमलव,
इतना, तो वृद्धि कितना हो गया 20.96। या डायरेक्ट गुना करने का ट्रिक सिखा देते हैं, ABCDEF जानते हैं ये वाला टेक्निक, तो सीख लीजिए। इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप में C/F करते हैं, दूसरा स्टेप में BF प्लस CE करते हैं, और तीसरा स्टेप में AF प्लस DC प्लस BE करते हैं, चौथा स्टेप में AE प्लस DB करते हैं, प्लस होगा यहाँ, और पांचवा स्टेप करते हैं A/D। प्रैक्टिस पे है। आप यहाँ पर यही वाला टेक्निक अगर यूज करें तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, कैरी कितना 1 हासिल 1, अब 8 का 8 और ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 1 9। फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 8 का 8 8 2 कितना 10, और ये तो 0 ही है ना, तो हासिल 1, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 1 हासिल 1 था तो 2, फिर 1 गुना 1 तो 1, 2 अंक के बाद दशमलव। तो ऐसे आप गुना कर सकते हैं, ऐसे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले भी अलजेब्रा में आप लोगों को बताए थे। तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, ये 20.96। या फार्मूला से बनाते हैं तो x प्लस वाई प्लस XY/100, तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं। 8 प्लस 12 है, 20 नहीं है, तो 8 गुना 12/100, तो 20, 12/96/100, तो 20, 0.96, तो 20.96। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो भूल जाइए इसका फार्मूला कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है या 3πr² होता है, इसको भूल जाइए। अभी करना क्या है, व्यास यानी डायमेंशन ही दिया हुआ है ना, तो फिर वही 100 यूनिट क्षेत्रफल है। एरिया में 2 स्टेप काम करते हैं, ये 100 वाला में 20% की वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा 120। फिर 120 में 20% बढ़ा दीजिए, 100 में बढ़ता तो कितना 120, तो 120 बढ़कर कितना हो जाएगा, तो इसका निकालने का प्रोसेस 100 फिर 20 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर 44, तो 144। पहले था कितना 100, अब हो गया कितना 44, 144। तो वृद्धि कितना हुआ 44, 100 में 44 का वृद्धि हुआ है, इसलिए ये कितने के बराबर होगा 44%। ये तो बेसिक 100 से बना दिए। या आप फार्मूला से बनाते x प्लस वाई x/y/100, तो 20 प्लस 20, 20 गुना 20 बट्टे कितना 100, कैंसिल 40 प्लस 4, तो ये कितना हो जाता है 44। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जितना शेयर, अधिक से अधिक जितना शेयर कर सकते हैं कीजिएगा, और इस साथ ही साथ अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप इस तरह का वीडियो चाहते हैं कि हम बनाएं तो आप सिर्फ एनर्जी दीजिएगा। किस प्रकार का एनर्जी, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।